नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल कल्विनेशन क्लासेज पर। आज हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे यानी भिन्नों के प्रकार। हम इस लेक्चर में 16 प्रकार की भिन्नों के प्रकारों को जानेंगे, जिसमें पहला प्रकार है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यानी इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आप सभी जानते हैं भिन्न में होते हैं, यानी अंश बटे हर। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो n है वो हमेशा छोटा होगा d से, यानी न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1, 0 और 1 के मध्य होगी। यानी जब भी आप टाइम लाइन में देखेंगे तो 0 और 1 के मध्य इन प्रॉपर फ्रैक्शंस की वैल्यू को पाएंगे। जैसे मैंने 3/5 उदाहरण दे रखा है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। वैसे मैं अगर लिख दूँ 5/7 तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं लिखूँ 7/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो आप सभी इसे देख सकते हैं 0 से 1 के मध्य इसकी मान होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जी, प्रॉपर का उल्टा, यानी हम देख रहे थे प्रॉपर में न्यूमरेटर तो क्या था, छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ न्यूमरेटर तो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे मैं लिखूँ 7/5 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे मैंने लिख रखा है 7/4 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। हमारी जो नेक्स्ट है वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगी, जिसका न्यूमरेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर n बराबर 1 हो, हमेशा होगा। d कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 1/5, 1/1000 लिखूं या 1/लाख लिखूं, ये क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शन होंगी जिसका न्यूमरेटर 1 होगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें एक होल नंबर्स प्लस अ फ्रैक्शन, जैसे आप इस वाले को देख रहे होंगे तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2/3, यानी हमने इसमें एक पूर्ण नंबर को जोड़ दिया, और जिस फ्रैक्शन में पूर्ण नंबर को जोड़ दिया जाता है वह क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। जैसे मैंने लिखा 5 सही 2/3, तो ये भी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और इसको सोल्व कैसे किया जाता है, या तो आप इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3, और जैसे मैं इस फ्रैक्शन को सोल्व कर दूँ तो 5 प्लस 2/3 लिखूंगा। और इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 15, और 15 को इसमें 2 को जोड़ दोगे तो यानी 17/3। नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तरह, यानी सेम डिनोमिनेटर्स, लाइक 2/7 जैसे 5/7। जैसे मैंने लिखा 2/3 और 5/3, जिसके डिनोमिनेटर इक्वल हो, सेम सेम डिनोमिनेटर हो, वो सब क्या होगी, लाइक फ्रैक्शन होगी। उसके बाद अगर अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, कि जिसके डिनोमिनेटर अलग-अलग हो, यानी न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है पर डिनोमिनेटर अलग-अलग है। जैसे यहाँ उदाहरण में दे रखा है 1/2 और 3/5, यानी इसका डिनोमिनेटर भी अलग है और इसका डिनोमिनेटर भी। तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। और ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर इक्वल है, सेम सेम है, तो ये एक लाइक फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, ऐसी फ्रैक्शन जो दिखने में अलग-अलग हो पर वैल्यू सेम हो। जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है, सिंपल सा उदाहरण दे रखा है, 1/2 और 2/4। ये तो आगे सोल्व होगा नहीं, पर इसे मैं आगे सोल्व करूँ तो मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ। 2 से काटने के बाद मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ। यानी ये फ्रैक्शन भी 1/2 है और ये फ्रैक्शन भी 1/2 है, परंतु दिखने में अलग है। जैसे यहाँ 2/4 है और यहाँ 1/2 है। दिखने में अलग है पर दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे मैं 3/6 लिखूँ या फिर 4/8 लिखूँ, दिखने में अलग-अलग है। इसकी वैल्यू भी 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। इसके बाद अगर नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करूँ तो सिम्पलेस्ट यानी लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी? यानी जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर को-प्राइम, और इससे सबसे पहले आपको को-प्राइम नंबर्स को जानना होगा।
तो इसके लिए हमने वीडियो डाल रखी है, वहाँ जाकर आप संख्याओं के प्रकार देख सकते हैं, वहाँ हमने बता रखा है को-प्राइम नंबर। यहाँ एक बार और फिर बता देता हूँ कि को-प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके एचसीएफ क्या हो, इक्वल 1 हो। जैसे 5 और 7, तो इनका एचसीएफ निकालोगे आप। जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा। तो 5 और 7 दोनों क्या है, एक को-प्राइम नंबर हैं। आप जो प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्याएँ, 2 अभाज्य संख्याएँ क्या होगी? एक को-प्राइम नंबर्स होगी। जैसे मैं लिखूँ 5 और 7, ये दोनों क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्याएँ क्या होगी? को-प्राइम होगी, सभी को-प्राइम होगी। उसी के बाद अगर को-प्राइम की परिभाषा की बात करूँ, डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, वो सभी क्या होगी? को-प्राइम नंबर्स होगी, ठीक? तो को-प्राइम नंबर्स हो गया, तो यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की दोनों संख्याएँ क्या हैं? को-प्राइम है। जैसे 3 और 4 का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो एचसीएफ 1 होगा, या 1 होगा, 1 है यानी ये 3 और 4 दोनों क्या हैं? को-प्राइम नंबर्स हैं, ठीक? उसके बाद अगली हमारी फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन। ये क्या होगी? फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी आप सब जानते हैं कि फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसमें जो न्यूमरेटर है, ये भी फ्रैक्शन में हो, बटा-बटा हो, और डिनोमिनेटर भी बटे में हो, और इसके बीच में बड़ा वाला बटा हो। तो ये वाली जो सिचुएशन बनेगी, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाली फ्रैक्शन बनेगी। अब जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ, तो 3/7 अगर मैं ये लिखूँ तो एक फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन हो गई। इसको मैं आगे लिखूँ 3/5, फिर बटा लगा दूँ 7/8, तो ये जो फ्रैक्शन हुई, ये क्या हुई? ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक? आगे अगली वाली है कंटीन्यूड फ्रैक्शन। कंटीन्यूड फ्रैक्शन क्या होगी? न ये है नेस्टेड फ्रैक्शंस एक्सपेंशन, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे ये किस प्रकार की, ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हटा दो, मैं उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a प्लस 1 बटा, फिर मैंने लिख दिया 3, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया b प्लस 5 बटे में, फिर इसके बटे में लिख दिया c प्लस डी। ये वाली फ्रैक्शन जो होगी, जो सीढ़ी नुमा फ्रैक्शन है, वही क्या है? कंटीन्यूड फ्रैक्शन है। उसके बाद अगर आगे की बात करूँ, आगे वाला फ्रैक्शन है इजिप्टियन फ्रैक्शन। अब आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, इजिप्टियन फ्रैक्शन क्या है? यानी 2 फ्रैक्शन मिलकर जिस फ्रैक्शन का निर्माण करेंगे, वही इजिप्टियन फ्रैक्शन होगा। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे मैं 1/2 प्लस उसमें कर दूँ 1/8, यानी इसे आप एलसीएम माध्यम से इसका एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो आप 5/8 पाएँगे। तो ये 5/8 आए, इसे ही हम क्या कहेंगे? इजिप्टियन फ्रैक्शन। यानी 2 फ्रैक्शन मिलकर एक फ्रैक्शन का निर्माण कर रहे हैं, और जिस फ्रैक्शन का निर्माण हो रहा है, वो फ्रैक्शन ही क्या है? इजिप्टियन फ्रैक्शन है। उसी के बाद अगला है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? यानी डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है इज़ पावर ऑफ 10। जैसे यहाँ देख रहे होंगे उदाहरण में, आप 75 के नीचे मैंने 100 लिख रखा है, यानी आप देख रहे होंगे कि 75/10 की पावर 2 है, ठीक? यानी 10 की पावर में है, 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसे मैं आसानी से सोल्व करूँगा तो 75 को 100 से भाग दूँगा तो 0.75 होगा। यानी 0 वाली जब नीचे डिनोमिनेटर में आप जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 ऐसी संख्याओं पे पाएँगे, तो आप आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। तो आप जब भी 10 की पावर पाएँगे, यहाँ पावर पाएँगे, पावर। तो जब भी आप डिनोमिनेटर में क्या पाएँगे? 10 की पावर पाएँगे, तो आप उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। और इस अगला हमारा फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या होगा? डेसिमल विद फाइनाइट डिजिट। डेसिमल विद फाइनाइट डिजिट, यानी मैं जब भी संख्याएँ लिखूँ, तो मैं दशमलव के बाद एक फ़िक्स संख्या लिख दूँ। दशमलव की जैसे मैं भाग देता हूँ, तो मैं दशमलव के बाद फ़िक्स संख्या लिख देता हूँ। तो वो क्या है? वही हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैं अगर इसको सोल्व करने जाऊँ, 1 पॉइंट जैसे मैं 125 से 5/4 लिख सकता हूँ मैं, जैसे
कैसे? जैसे मैं 125 को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से इसको हटाऊँगा, 2 जीरे नीचे लगाऊँगा। उसके बाद 5 25 से काट दूँगा 5 बार और 25 से काट दूँगा 4 बार, यानी 5/4 आ गए। तो ये आपने देखा होगा कि जब ये ऐसा नहीं होगा तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, तो मैं जब भी इसे सॉल्व करूँगा तो कैसे 1.25 पे जाकर रुक जाएगा, यानी दशमलव के बाद फिक्स संख्या पे जाकर रुक गया, तो यही टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद अगर नीचे देखूँ तो अगली जो फ्रैक्शन है वो है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? जैसे मैं अगर इसको देखूँ, तो मैं जैसे 1/3 वाली फ्रैक्शन लिखूँ, तो 1/3 को आप भाग देते जाएँ, यह हमेशा कभी नहीं 3 बार, 3 बार, 3 बार ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम चलेगी। ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। तो ये क्या हो गई 1/3 क्या हो गई? रिपीटिंग डेसिमल हो गई। जैसे ही मैंने ये लिख रखा है 1.2727 ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? रिपीटिंग डेसिमल है। उसके बाद अगली जो हमारी फ्रैक्शन है, वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या है? अलजेब्रिक फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में भी आप एक्स वाली समीकरणें रख दो, रख और डिनोमिनेटर में भी आप एक्स वाली समीकरण रख दो। तो ऐसी दिखने वाली फ्रैक्शंस क्या होगी? ये भी क्या है? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। जैसे आपने ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन में ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, तो ये भी अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 3। तो ये भी क्या हो गई फ्रैक्शन? ऊपर भी एक्स वाली थी, नीचे वाली एक्स है। तो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गई। फ्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिस एक्सप्रेशन हो कैसे अलजेब्रिक हो, यानी एक्स वाली वैल्यू वाली संख्याएं हो तो वो अलजेब्रिक हो गई। उसके बाद अगली जो है वह है कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन। कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन क्या है? आप जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हो तो सभी प्रकार की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली संख्याएं क्या होगी? वह होगी कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन। जैसे मैं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन भी बताऊं तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये है, ये भी एक कॉमन फ्रैक्शन है। और उसके बाद अगर इम्प्रॉपर की बात करूँ, तो इम्प्रॉपर भी एक वल्गर या कॉमन फ्रैक्शन है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि एनी यानी ए अपॉन बी, ये भी एक फ्रैक्शन है ना, तो ये इंटीजर होने चाहिए और इंटीजर तो आप माइनस में भी देख सकते हैं। जैसे माइनस ए अपॉन बी लिखूँगा, तो ए भी एक क्या है? इंटीजर है। जैसे -5 क्या है? इंटीजर है। मैंने आपसे बोला है कि हमने वीडियो डाल रखी है, वहाँ से आप जा देख सकते हैं कि संख्याओं के प्रकार को। और तो यहाँ आप देखेंगे कि इंटीजर माइनस का भी होता है, यानी माइनस वाली वैल्यू वाली जो इक्वेशन यानी जो फ्रैक्शंस हैं, वो फ्रैक्शंस भी क्या होगी? कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन होगी। और कंडीशन क्या है? जैसे मैंने यहाँ a अपॉन b लिख रखा है, तो कंडीशन यह है कि b नॉट इक्वल टू 0, यानी b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पर क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए 0? अगर मैं a अपॉन b को मैं 0 रखता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। यानी जो डिफाइन ही नहीं है, इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं है, तो हम उसको b को 0 नहीं रख सकते। अगर आपने b को 0 रखा है, जैसे मैं लिख दूँ 5/0, तो ये डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा और जो संख्याएँ डिफाइन ही नहीं है, वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक? तो ये आपको बात को ध्यान रखना है, यानी d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी कुछ भी हो पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा इन पीडीएफ्स को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।